नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर ये वीडियो बनाया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे। 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर काल पर चर्चा की है। 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों से, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान से है। इसलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और 7 मार्च तक श्रवण में रहेंगे। इसके बाद धनिष्ठा में चले जाएंगे और धनिष्ठा के स्वामी तो स्वयं मंगल ही हैं। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष महत्वपूर्ण है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं। इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन्हीं चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल हैं भूमिपुत्र। इसलिए मंगल मकर राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है। इसीलिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, 12 फरवरी को शुक्र भी आ चुके हैं और मंगल के साथ धन शक्ति योग भी बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में प्राप्त होगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में, तो अपने ही नक्षत्र उच्च की राशि में गोचर करते हुए मंगल 15 मार्च तक आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और बात करते हैं मकर राशि के जातकों को महाबली मंगल 15 मार्च तक क्या क्या देने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन के भाव में है। यहाँ पर 13 फरवरी से सूर्य और शनि की युति बन रही है। मंगल आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के चौथे भाव और कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी होकर, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थिति। आपकी राशि में ही मंगल उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। लग्न के स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के गोचर कर रहे हैं। मंगल रोचक राजयोग भी बना रहे हैं और शुक्र मंगल के साथ हैं, धन शक्ति योग तो बन ही रहा है।
शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और कुंडली के 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए 18 फरवरी से 15 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्येश बुध हैं और बुध आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। ये जो गोचर है मंगल का, चूँकि मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बन रहा है, मंगल लग्न में है और शुक्र दशम के स्वामी हैं, तो ये समय आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। काम में मन लगेगा, काम करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में सफल भी होंगे और अपने कार्यों से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि दशम के जो स्वामी हैं शुक्र और एकादश के जो स्वामी हैं मंगल, दोनों एक साथ लग्न में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति। मंगल आपकी ऊर्जा है, पराक्रम है, जोश है, आपकी शक्ति है, आपकी पावर है। मंगल आपको कार्य के प्रति ऊर्जा प्रदान करेंगे, शुक्र कार्यों के प्रति समर्पण की भावना डेवलप करेंगे और आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होगी वो उच्च के मंगल आपको प्रदान करेंगे। इस समय आपका मन उत्साह उमंग से भरा रहेगा। पूरे मनोयोग से जब आप कार्य करेंगे तो धन भी आएगा, क्योंकि धन भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव, उनकी दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है। मकर राशि में मंगल गोचर करते हुए आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, जिम्मेदारी की भावना डेवलप करेंगे और आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। अब यहाँ मंगल शुक्र की युति बन रही है। मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है और मंगल और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य सुख, आप विवाह और व्यापार, और इसके स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। तो इस समय आपके अंदर मेल फीमेल के अंदर आकर्षण उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, समर्पण की भावना और समझदारी डेवलप होगी। और चूँकि छठे भाव के स्वामी बुध हैं और भाग्येश भी बुध हैं। बुध क्या हैं? बुध बुद्धि के कारक हैं। शुक्र पंचम के स्वामी होकर के लग्न में मंगल के साथ बैठे हैं, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। मन लगेगा पढ़ाई में, नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ अपने सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करेंगे। भाग्येश बुध हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। शुक्र हैं धन के कारक। पंचम भाव स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, लॉटरी को शो करता है। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। तो ये समय स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत अनुकूल है। लेकिन चूंकि मंगल के साथ हैं और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ करके आपको निवेश करना है। ध्यान रखें कि मंगल जब लग्न में होते हैं तो अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी की भावना पैदा करते हैं। इससे आपको बचना है और संयमित रहना है। मंगल भूमि के कारक हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और यहाँ गुरु का गोचर है मंगल की राशि में। तो इस समय आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी मिल सकता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर तीसरे भाव में राहु का गोचर है। राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और विदेश के कारक हैं। तो तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों को लेकर आप विदेश जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में
आप विदेश जा सकते हैं। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब के क्षेत्रों में आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव खर्च का होता है। 12वें के स्वामी चौथे में हैं। चौथे भाव की चीज़ों पर आप धन खर्च करेंगे, यानी घर की सुख सुविधा पर धन खर्च होगा, परिवार पर धन खर्च होगा, और या फिर भूमि भवन प्रॉपर्टी पर आपका धन खर्च होगा। गुरु तीसरे भाव और 12वें के स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव मातृभूमि का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है, तो ये समय विदेश जाने के लिए भी अत्यंत अनुकूल रहेगा। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों को मंगल और शुक्र के इस गोचर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि अगर आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, अगर वो खराब फल दे रहा है, मंगल भी खराब हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो सकती हैं। मसल पेन, फीवर, ब्लड संबंधी समस्याएं और किसी तरह की गलत संगति से भी आपको बचना है। तो अगर कोई समस्या आती है तो मंगल का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।